नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, 3 दिन तक मार्केट में जो हरियाली दिखी, बढ़त दिखी, उससे ऐसा लगने लगा था कि मार्केट अब चढ़ता जाएगा। लेकिन 3 दिन की इस बढ़त के बाद मार्केट का दम निकल गया और दम निकलने में कुछ जो रिजल्ट आए उन्होंने भी बहुत प्रभावित किया। आज अगर मार्केट के हालात देखें तो देखिए, निफ्टी 50 108 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी 738 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 432 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी सिर्फ 17% का बढ़त देखने मिली, हरे निशान पर बंद हुआ, इसको फ्लैट ही कहेंगे। वहीं स्मॉल कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे 28 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। लेकिन सबसे अधिक गिरावट हमको देखने मिली निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी में 1156 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे मार्केट में, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मार्केट में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो मार्केट में गिरावट हो रही है या मार्केट का चढ़ना उतरना चल रहा है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है बेस बनाने का काम कर रहा है। बेस बनेगा, उसके बाद बॉटम बनेगा, तो ये देखने को आगे मिलेगा। लेकिन इस वक्त में मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो अवसर है जहां पर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के बहुत सारे सवाल आते हैं। 3 दिन में तो लोगों का पैसा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा, तो लोगों के वैसे सवाल नहीं आए। उनको लगा फिर से हिम्मत बंध गई है, लेकिन फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बंद कर देते हैं, तो जो हमारी ग्रोथ है, कंपाउंडिंग का पावर है, उस पर हमको असर पड़ेगा। और जिस गोल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारा प्रभावित होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय कुछ सावधानियों को रखना जरूरी होता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर आज 3 दिनों की तेज़ी के बाद जो बाजार में गिरावट देखने मिली, उसमें मुख्य रूप से बीपीसीएल, रिलायंस, कोल इंडिया और हिंडाल्को, नेस्ले, ये आज निफ्टी के गेनर्स रहे। इन्होंने निफ्टी में अच्छे पॉइंट में बढ़त दिखाई। वहीं मैं निफ्टी के लूजर्स की बात करूं तो इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, विप्रो, ये निफ्टी के लूजर्स थे। वहीं मैं आईटी और बैंक इंडेक्स में 2% की गिरावट देखने को मिली। बैंक भी यहाँ पे कमज़ोर दिखे और आईटी सेक्टर भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। टीसीएस जो आईटी का शेयर है, इसने भी बाज़ार में गिरावट को बढ़ाया। 2% की गिरावट के बाद टीसीएस बंद हुआ। वहीं हम इंडेक्स में इसमें देखें, ऑयल, गैस, पावर, एफएमसीजी, पीएसयू इंडेक्स, यहाँ पर 1% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं कैपिटल गुड्स, रियलिटी एंड मेटल इंडेक्स में 1% की तेजी हमको देखने को मिली। इसके साथ ही हम अगर सप्ताह के हिसाब से देखें तो वीक में, क्योंकि ये वीक आज बंद, 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो वीकली जो गेनर्स थे उनमें हिंडाल्को 7.5% बढ़त के साथ, एनटीपीसी 6.5% बढ़त के साथ, एचडीएफसी लाइफ 6% बढ़त के साथ और कोल इंडिया 5.5% की बढ़त इसने दिखाई। लेकिन वीकली लूजर्स की बात करें तो एचसीएल टेक -10%, इन्फोसिस -8%, विप्रो -6% और एमएनएम फाइनेंस -6% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट में कई लोग ये कहते हैं कि क्या अभी हम एसआईपी बंद कर दें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी बंद करते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। बल्कि ये समय थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम करके अपने म्यूचुअल फंड को ग्रोथ करने का समय है, वहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करने का टाइम है। लेकिन अगर आप एसआईपी में ये गलतियाँ करते हैं कि आपकी एसआईपी मान लीजिए किसी कारण से आपने बैंक या तो बंद करा दें आप, और अगर आपने बंद नहीं कराई और एसआईपी मिस हुई, तो म्यूचुअल फंड आपसे कोई पेनाल्टी तो नहीं लेते। म्यूचुअल फंड आपसे कोई पेनाल्टी नहीं लेंगे, लेकिन बैंक आप पर पेनाल्टी लगा सकते हैं। बैंक आप पर पेनाल्टी लगा सकते हैं
और ये पेनाल्टी 150 रुपये से 750 रुपये की हो सकती है। यदि 3 किस्तें 3 SIP की इंस्टॉलमेंट अगर आपकी नहीं जाती है तो आपकी SIP कैंसिल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर आपको अगर इसी SIP को चालू करना है तो रिन्यूअल का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपकी वो SIP चालू हो पाएगी। पर इसमें क्या होगा, अगर आपने SIP बंद करी या पैसा नहीं डाला इस गिरते मार्केट में, तो आपको एवरेजिंग का जो मौका है वो आपके हाथ से खो जाता है। आप जब SIP करते हैं तो आप हर प्रकार के मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, नीचे ऊपर इस तरह से पैसा लगाते जाते हैं, लेकिन ऐसी नीचे की गिरावट में आपका पैसा जरूर लगना चाहिए, तभी आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग पे भी इसका असर होगा। यदि आप SIP को बंद करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं, तो कंपाउंडिंग भी कम होगी आपकी SIP में। और इसके कारण आपका जो लक्ष्य है, जिसके लिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान के लिए या किसी और काम के लिए, वो भी आपका अधूरा रह सकता है। पर साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप नए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो छोटी राशि से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये महीने से भी SIP कर सकते हैं, 500 रुपये महीने से भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप छोटे अमाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, और जब आप इसको समझ जाएं 1 साल 2 साल बाद, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको महीने में सैलरी मिलती है, उनको सैलरी आने के तुरंत बाद की तारीख तय कर लेना चाहिए SIP अमाउंट के लिए। उससे ये होगा, कई बार मिस हो जाएगा, पैसा कहीं खर्च हो गया तो आपका SIP अमाउंट नहीं जाएगा, जिससे बैंक आपसे पेनाल्टी भी लेगा और आपकी ग्रोथ भी कम होगी। और यदि कभी किसी कारण से अचानक कोई पैसे की ज़रूरत आ जाती है, तो सबसे पहले लोग SIP को रिडीम करते हैं, क्योंकि बैंक में जो FD रखी है, पैसा रखा है, उसको तोड़ने बैंक जाना पड़ेगा। तो सबसे आसान क्या लगता है, SIP म्यूचुअल फंड से रिडीम करना। ये भी आपको नहीं करना चाहिए, तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। यदि आप इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए म्यूचुअल फंड में आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस से अच्छा रिटर्न मिलेगा। और भी म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।